दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिता परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपको, आपके परिवार को परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा, अपनी सामर्थ द्वारा संभाले और आपके जीवन के हर एक समस्या को दूर करे। आज हम बात करेंगे पिता परमेश्वर के वचन। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा ज्ञान बुद्धि समझ देगा और परमेश्वर अपनी वचन के द्वारा आपको चलाएगा, आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करेगा। तो चलते हैं प्रभु के वचन से, जानते हैं जो परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा और ज्ञान देना चाहता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं नीति वचन 16:3 में, जो सुलेमान के द्वारा बातें किया है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि जो भी हम काम करते हैं, जो भी व्यवसाय करते हैं, जो भी मजदूरी करते हैं, हर एक अपने कामों को अपने जिंदा जीवित परमेश्वर पे डाल दे, इससे क्या होगा कि परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा और हर एक समस्या से हमें आजाद करेगा, हर एक विपत्ति से हमें बचाएगा। और अगला वचन जो पढ़ते हैं फर्स्ट राजाओं 2:3 में लिखा है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा है उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर हमें देता है और जो काम हम करते हैं उस काम को परमेश्वर को सौंप देना है। और यदि हम परमेश्वर को सौंप देंगे तो परमेश्वर हमको अपने वचन के द्वारा चलाएगा और उस वचन को जो परमेश्वर हमें देता है उसके अनुसार चलेंगे और परमेश्वर के बताए हुए आज्ञा और उसकी विधियों का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। और जो चेतावनी परमेश्वर ने दी है उस चेतावनी को स्वीकार करेंगे और जहाँ कहीं हम जाएंगे परमेश्वर को हर एक काम को अपनों को सौंप देना है तो परमेश्वर हमारी हर एक कामों में सफल और मदद और सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सच्चा है, जिंदा और जीवित है, इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा और विश्वास रखना है ताकि परमेश्वर हमारे हर एक कामों को सफल करे और हमारे हर एक मार्गों में सफलतापूर्वक उस काम को मदद और सहायता करे। जैसे कि अगला वचन जो पढ़ते हैं लूका 16:10 और 11 में, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम छोटी सी छोटी बात में यदि सच्चे नहीं ठहरते तो हम बहुत सी भी बातों में सच्चे नहीं ठहर सकते हैं। यदि हम थोड़ी सी छोटी बातों में अधर्मी हैं तो बहुत सी भी बातों में अधर्मी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यह बात छोटी हो या बड़ी हो, हमको उस काम को, उस बात को सच्चे मन से खराई से पूरा करना है। यदि हम छोटी बात को यदि सच्चे मन से करते हैं, बड़ी बात को भी हमें सच्चे मन से करेंगे। यदि हम छोटी बात को सच्चाई से नहीं लेकर जाएंगे तो हम बड़ी भी बात को सच्चाई में लेकर नहीं जा सकते। इसलिए हमको यह छोटी हो या बड़ी बात हो, हमको अपने जीवन को, अपने विश्वास को ऐसा पाप भरे जीवन में नहीं बिताना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा है, वो हमारे हर एक कामों को देखता है, उसकी दृष्टि हमारे कामों पे है, हमारी बातों पे है, हमारी बोली और भाषा पे है। इसलिए हमको परमेश्वर के सामने निर्दोष रहना है और हर एक काम को, हर एक बात को हमको सच्चे मन से और सच्चाई से चलने की ज़रूरत है। जैसे कि अगला वचन जो पढ़ते हैं, इसलिए जब तू अधर्म के धन में सच्चा न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम अधर्म में डूबे हुए हैं, अधर्म के धन में फंसे हुए लोग हैं, तो यदि आज हम अधर्म के धन में सच्चे नहीं ठहर सकते तो जो सच्चा परमेश्वर, जो सच्चा धन हमें स्वर्गीय धन देना चाहता है, जो सारे जगत का बनाने वाला है, वो जो सच्चा हमें धन और संपत्ति देना चाहता है, तो उसके धन को, उसकी धरोहर को हम कैसे रख सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों,
यदि हम अधर्म के कामों में यदि सच्चे ठहरते हैं तो परमेश्वर के कामों में भी हमको सच्चे ठहरना होगा। यदि हम सच्चे ठहरना है तो हमको संसार की भी जो चीज़ें हैं उसमें भी सच्चे मन से और सच्चाई से चलना होगा। और अगला वचन जो पढ़ते हैं, लिखा यशायाह है 41 के 10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कह रहा है यशायाह को, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा, अपने सत्य वचन के द्वारा तुझे संभाले रहूँगा, अपनी सामर्थ द्वारा तुझे संभाले रहूँगा। यदि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं तो हमको डरना नहीं है, न तूफान, न बीमारी, न क्लेश, न दुष्ट आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर ने उन हर एक हालात से लड़ने के लिए हमको पवित्र आत्मा दी है। वो पवित्र आत्मा हमारी साथ रहकर हमारी मदद और सहायता करेगा। अगला वचन जो पढ़ते हैं, यिर्मयाह 17 के 7 में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह मनुष्य जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, विश्वास रखा है, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, अपना जीवन माना है, इसलिए वो मनुष्य धन्य है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमको परमेश्वर पर भरोसा है तो हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें धन्य कहा है, आशीषित किया है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है और चलना है। अगला वचन जो पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 8 के 18 में, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रख, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है, कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करेगा, जैसा आज प्रकट है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो विधि दी है, जो वचन दी है, उस वचन को पालन करेंगे, उस विधि को पालन करेंगे। जो परमेश्वर ने हमें संपत्ति दी है, अपना वचन दी, अपनी सामर्थ दी है, उसका पालन करेंगे। जो परमेश्वर ने पूर्वजों के समय में कहा है कि मैं तुझे एक जाति तेरे से उत्पन्न करूंगा और तू मूल पिता ठहराएगा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को ब्लेस किया। जो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था उसे पूरा किया है। सुलेमान से वादा किया था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, दाऊद से कहा था कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, उसने उसे राजा बनाया। सुलेमान से वादा किया कि देख तूने मुझसे ज्ञान बुद्धि समझ मांगी, ले मैं तुझे ज्ञान बुद्धि समझ देता हूँ और सारी संपत्ति और तुझे देता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा और विश्वास रखते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को सफल करेगा और हमारे जीवन की समस्या को दूर करेगा। अगला वचन जो पढ़ते हैं, भजन संहिता ऐसे 37 के 4 में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन का जो सुख है वो परमेश्वर है। वो हमारी इच्छाओं को, हमारे मनों को जांचता है और हमारी इच्छाओं और मनों को वो पूरा करेगा जो हमारी जरूरत है। और अगला वचन जो पढ़ते हैं, नीति वचन 3 का 1 से 4 तक में, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपया और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया में लिख लेना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, सुलेमान कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को सुन, जो मैं तुझे शिक्षा देता हूँ, जो तुझे आज्ञा देता हूँ, उसे अपने हृदय में रख ले, क्योंकि ऐसा तू करेगा तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा और तू अति बुद्धिमान होगा। और कृपया और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बना लेना, अपने हृदय रूपी पटिया में लिख लेना, क्योंकि यदि तू ऐसा करेगा तो तू
परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, सुलेमान अपने पुत्रों को ऐसे शिक्षा दे रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम सुलेमान की पत्री को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें सिखा रहा है सुलेमान के द्वारा, जो हमें ज्ञान बुद्धि सुलेमान ने अपने पुत्रों को दी है, वो ज्ञान बुद्धि हमें आपको प्राप्त होगी। और अगला वचन जो पढ़ते हैं याकूब 4:10 में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि प्रभु के सामने जाएं, प्रभु के वचन को सुने, हमको दीन बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते। हमको बताने वाला, हमें सिखाने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने हमको जीवन और श्वास दिया है। यदि हम परमेश्वर के सामने निर्बुद्धि बनकर जाएंगे, दीन बनकर जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे मस्तक को, हमारे जीवन को बदल देगा, हमारे मस्तक को ऊंचा कर देगा, क्योंकि हमारा सर मसीह का सर है। इसलिए परमेश्वर हमें कभी झुकने नहीं देगा और हर एक विपत्ति, हर एक मुसीबत से हमें बचाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, और परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और सब्सक्राइब करे, और ताकि लोगों तक परमेश्वर का ज्ञान पहुँचने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत ज्ञान और बुद्धि समझ दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।